चलिए बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे जनन। क्या पढ़ना है? जनन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। सभी क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, या तो 8वां में पढ़ रहा हो, चाहे 9वां में हो, चाहे 10वां में हो, चाहे 11 में, चाहे 12 में, इसके आगे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए ज़रूरी है। इसको नामे है जनन। बिना जनन के किसी में वृद्धि नहीं हो सकता है। तो जनन किसे कहते हैं? जनन कितने भागों में होता है, और जो होता है उसका विधियाँ कितना है, और जो होता है जनन के प्रकार, उसका विशेषता क्या है, सारा पॉइंट को हम लोग लेकर इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं बायोलॉजी क्लास में, ठीक है। आइए देखिए, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, यहाँ से ऑल एग्जाम में आता है प्रश्न, इसलिए ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनन। जनन क्या है? जनन क्या है? जनन रिप्रोडक्शन कहता है कि जिस जीव जिस परिक्रम द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। कोई भी जीव जय प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। और वृद्धि करता है तो अपने ही जैसे संतान को उत्पत्ति करता है ना। अपने ही जैसा संतान को उत्पत्ति करता है तो भी क्या कहलाएगा? जनन। जैसे में अगर बकरी है, बकरी 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 करेगा किससे जनन? बकरा से करेगा। तो ये जन्म क्या देगा बकरी? कि मतलब जन्म दे सकती है बकरी तो क्या? भेड़ को, लुल्लू को, लुलिया मतलब बकरी है तो जात भी बकरी ही रहेगा। आप मानिए भेड़ है, और तो भेड़ से करेगा जन्म, जन्म किसको देगा? आप मानिए गाय है, तो जनन किससे करेगा? गाय बैल से, बैल से। तो इससे जो होगा गाय से उत्पन्न संतान, वो कैसा जात का रहेगा? इसी जात का रहेगा, वो गाय के जात का रहेगा। अब मानिए मनुष्य में, मानिए स्त्री है, तो स्त्री जनन किससे करेगा? पुरुष से करेगा। यही है ना। तो ये सब क्या है? जनन। इस सब अपना संख्या में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है ना। अब देखिए कहता है जनन के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, एक लैंगिक, एक अलैंगिक जनन। एक लैंगिक और एक अलैंगिक जनन। कहता है अलैंगिक में कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, सॉरी अलैंगिक की बात है तो क्या है? असेक्सुअल। और लैंगिक में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक को क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। बात आती है कि अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। तो आइए जानते हैं। कहता है जीव में वैसा प्रजनन चाहे तो वैसा जनन, दिक्कत नहीं है। वैसा प्रजनन जिसमें नर या मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, उसमें भाग नहीं लेता है। भाग लेता है कि नहीं लेता है? नहीं लेता है, उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक। जिसमें नर या मादा भाग नहीं लेता उसे क्या कहेंगे? जैसे में देखिए, अमीबा बच्चों, पैरा पैरामेशियम, ईस्ट, हाइड्रा, कलेमाइडो मोनस।
बस ये सब क्या है? अलैंगिक जनन है। ये सब क्या है? अलैंगिक। हाँ, मतलब ये जीव है जो क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक जनन। यहाँ से आता भी ऑब्जेक्टिव में है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन है, तो आपके ऑप्शन के अनुसार वो करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है उसकी विशेषता। किसकी? ये देख के जानना बहुत जरूरी है। ये वाला पूछता है, ये वाला एग्जाम में आता है, चाहे तो बिहार बोर्ड को हो चाहे कोनो भी एग्जाम में विशेषता आता है। अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? तो अलैंगिक जनन की विशेषता निम्नलिखित है। क्या है उसकी विशेषता? है निम्नलिखित है। पहला है इसके जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेते हैं। इसमें कोई एक भाग लेता है, या तो नर या तो मादा, दोनों भाग नहीं, कोई एक भाग लेती है। किसमें? अलैंगिक जनन में। इसमें युग्मक भाग, इसमें जायकोट नहीं है। हाँ, इसमें युग्म का मतलब भाग नहीं लेता है। इस प्रकार के जनन के बाद जो संतान पैदा होती है, इस प्रकार के जनन के बाद जो संतानें उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वे अनुवांशिक गुण के ठीक जनकों के समान होता है। मतलब इसमें होता है नहीं क्या कि जिस जीव के द्वारा संतान जो होता है वो पैदा, वो उसी के जैसा ही होता है, जैसा वो रहता है, जैसे कि मैंने बताया था, है ना। इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपने संतान को उत्पन्न कर सकता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में बहुत अधिक संख्या में संतान उत्पन्न होता है, बहुत मनी। लेकिन वृद्धि कुछ होता है इसमें, बहुत तीव्र गति से वृद्धि होता है, बहुत तेजी से हाथ में वृद्धि होता है। इसके निषेचन की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ता है। किसमें? अलैंगिक जनन वाला में, है ना। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5। याद हुआ 5 विशेषता क्या क्या है? इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होता है। इसमें जनसंख्या में क्या होता है? अधिक जनसंख्या मतलब वृद्धि करता है, बहुत काश की वृद्धि करता है। और उसके बाद क्या? इसमें युग्मनज भाग, और इसमें कोई एक व्यष्टि भाग लेता है, यही न है। हाँ, और इसमें अनुवांशिक गुण क्या होता है? समान होता है। याद हुआ? बोलिए तो, बोलिए 5, बोलिए। हम्म हम्म केवल एक विशिष्ट भाग लेते हैं। आप बोलिए तो कौन कौन है, फटाफट बोलिए। और क्या? बस हो गया, इतना ही है। क्या गो हुआ? हम्म। इसके जीव इसके जीवों का सिर्फ एक भाग, इसमें एक जनन को भाग लेती है। इसके युग्मक भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के जनन के बाद संतान जब पैदा उत्पन्न होती है, संतान, उसका अनुवांशिक गुण समान होता है। इस प्रकार के जनन में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें वृद्धि बहुत किसके होता है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है। अब है अलैंगिक जनन की विधियाँ। ये देखिए, इसका विधियाँ बहुत जरूरी है, इसका विधियाँ छूटता नहीं है, प्रासंदा में आता ही है। क्या पढ़ना है? अलैंगिक जनन की विधियाँ। क्या पढ़ना है? पहला विधियाँ क्या है? विखंडन। पहला क्या है? विखंडन। कहता है विखंडन द्वारा जनन सिर्फ एक कोशिकीय जीव में होती है। विखंडन द्वारा जनन जो होता है किस में होता है? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? हाँ, जिसका शरीर एक कोशिका से बना है उसे क्या कहते हैं? जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया,
ये सब एक कोशिकीय हो गया। लेकिन एक आता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? तो जो तो बोलेंगे वैसा जीव जिसका शरीर एक या मतलब बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है, उसे क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य। विखंडन की क्रिया दो प्रकार की होती है। विखंडन जो क्रिया होता है वो कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन, है ना बच्चों? कौन कौन? एक द्विविखंडन है, एक हम क्या पढ़ रहे हैं? अलैंगिक यानी कि विधियां पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? पहला विधियां क्या था? विखंडन। पहला विधियां। तो विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। इसको बोलते हैं द्विविभाजन, एक बोलते हैं बहुविभाजन। तो द्विविभाजन लोग बोलते हैं द्विविखंडन को, और बहुविखंडन को लोग बोलते हैं बहुविभाजन। इन होता है। अब देखिए, द्विविखंडन कहता है वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का क्या करता है? दो का निर्माण करता है। एक व्यष्टि से खंडित होकर के क्या का निर्माण करता है? दो गो का। तो उसे क्या कहते हैं? उसे विखंडन या द्विखंडन। विखंडन मतलब दो गो ही हो रहा है, वो टूट ही रहा है, ठीक है। द्विखंडन भी यहाँ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। द्विविखंडन सुधार लीजिएगा। जैसे में क्या है? अमीबा। यहाँ देखिए अमीबा कै गो दिख रहा है? देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूट रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ देखिए दो गो रूप ले लिया है, लिया है, लेकिन टूटा हुआ यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखिए दो गो दिख रहा है। अब यहाँ देखिए दोनों अलग हुआ है, बट पूरा नहीं। केंद्रक यहाँ अलग हुआ है। बीच में क्या होता है? केंद्रक। बीच में क्या होता है? केंद्रक। तो इसमें केंद्रक हुआ है अलग, अमीबा भी अलग नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से अलग हुआ है। अब देखिए उसकी आगे आई, देखिए पूरा हो गया क्या? अलग हो गया। इसको नाम क्या है? संतति अमीबा। मतलब दोनों नया नया बन गया। अमीबा क्या हुआ? टूटा है। अमीबा यहाँ कुछ हुआ, टूट के कितना होगा बड़ा है? दो भागों में। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। एगो था अमीबा, वो कब टूट गया? देखिए जब यहाँ दो गो टूटा, देखो यहाँ केंद्रक कै गो हो गया? दो गो हो गया। यहाँ पे अलग अलग केंद्रक हो गया ना। और यहाँ अमीबा भी कै गो हो गया? दो गो हो गया ना, हुआ दो गो अमीबा। देखिए तो इस तरीका से। अब बात आती है क्या में? बहुविखंडन। मतलब बहुखंडन, वही बहुखंडन कहता है वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है। मतलब बहुत सारे हम लोग पढ़ रहे हैं बहुखंडन में, तो क्या वो करेगा? बहुत सारे। जैसे में क्या है? आपको पता है अमीबा भी बहुखंडन में ही आ जाता है। अमीबा भी किस में आता है? बहुखंडन में। लेकिन ये पता है क्या है? ये भी क्या है? ये अमीबा नहीं है। ये इसको हम लोग अथी बोलते हैं, अमीबा ही है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है? इसमें देखियो तो ये कितना दिख रहा है? देखो तो ये वाला केंद्रक इसमें कितना दिख रहा है? लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ है? बढ़ रहा है। देखो धीरे धीरे जैसे से टूट रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? जैसे से टूट रहा है, मतलब जैसे से खंडित हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? इसमें उत्पत्ति जो हो रहा है व्यष्टि देखो अनेक हो रहा है। मतलब बहुत सारा। यहाँ देखिए कितना मन देखिए हो गया है। यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए इतना हुआ, फिर देखिए इतना हुआ, फिर देखिए बहुत सारा हो गया। तो जैसे जैसे टूटेगा ना वैसे वैसे बहुत सारा ऐसे व्यष्टि क्या होगा? उत्पत्ति होगा इस तरीका से। अब क्या आता है? मुकुलन। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। आता है मुकुलन क्या है? आता है ये वाला मुकुलन किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? पहला कि मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधियां है। उसमें भी कह सकते हैं कि विखंडन भी एक अलैंगिक जनन की विधियां है ना। कहता है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका मुकुल फूटने के
फलस्वरूप संपन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? मुकुलन। वो कहाँ से फूटता है? जनक का सदस्य देखिए, ये वाला क्या? हाइड्रा। हाइड्रा में देखिए इसमें कौन ला होगा? मुकुलन। ये देखिए मुकुलन। अच्छा मुकुल। मुकुल मतलब है नहीं, क्यों क्या करेगा ना, मुकुलन कहीं हिस्सा वो बन जाता है जानकर आगे। मुकुल ही जानकर के आगे मुकुलन का हिस्सा बन जाता है। हाँ हाँ, वो भी बात सही है। जनन का कुछ यही प्रक्रिया है, मुकुलन विधि है, विधिया है वो। लेकिन ये देखिए मुकुल जो होता है, से हाइड्रा में क्या होता है, उसमें देखो एक अलग से वृद्धि उसमें होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? मुकुल। उसको लोग क्या बोलते हैं? मुकुल। किसको बोलेंगे? जो हाइड्रा में क्या होगा, अलग से एक उसका एक मतलब भाग निकलेगा अलग से, देखो निकला हुआ है अलग से भाग, इसको हम लोग देखो लिखा वृद्धि कर रहा है। ये भी इसमें इतना होगा वृद्धि कि ये वाला भी एक आयत देखो रूप लेगा, ये वाला भी जब बहुत बड़का हो जाएगा ना तब, तो इसको भी क्या है? वृद्धि कर रहा है मुकुल। मुकुल मतलब कहीं कि एक नया उसे मतलब नया जीव, या तो नया जीव, या तो उसको कह सकते हैं कि नया भाग का उत्पत्ति करता है, उसको क्या बोलते हैं? मुकुल। देखिए आई देखिए बढ़ रहा है, देखिए अभी इतना कितना छोटा है, बड़ा हुआ, देखिए कितना बड़ा होगा, क्या हुआ? वो अलग हो गया, टूट गया। ये क्या हो गया? ये टूट गया, अलग हो गया वो। अब एक इसमें क्या आता है? अवखंडन। कथा इस प्रकार के जनन में ये भी किसका विधियां है? अलैंगिक जनन का ही विधियां है। कथा इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में कुछ होता है, दो या अधिक टुकड़ों में वो टूट जाता है। खंडित मतलब वही टूट जाना, अलग हो जाना, निखर जाना, बिखर जाना, सब वही होता है। तथा प्रत्येक खंड अपने खाए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तन। देखिए कहता है प्रत्येक खंड अपने खाए हुए भाग का, अच्छा खोए हुए यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ क्या हुआ? खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में, देखो वो पूर्ण से क्या होता है? विकसित। और जब होता है विकसित तो एक नया जीव का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपखंडन। क्या बोलेंगे उसको? अपखंडन। जैसे हम देखिए क्या है? प्लेनेरिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट करके क्या कर रहा है? कि खोए हुए भाग विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे नया जीव में क्या हुआ? परिवर्तन। कुछ हो करके टूट करके हो रहा है परिवर्तन, इस तरीका से। अब देखिए इसके आगे में है बीजाणु जनन है। ये क्या है? बीजाणु। इसमें है इस प्रकार के जनन में समान सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म थैली कह रहा है, छोटा थैली जैसी बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु बीजाणु अस्पार पाए से दाना नियन रहेगा। यहाँ देखिए इसमें है ना अंदर में, तो मतलब रहेगा दाना नियन, मेन रहेगा। सरसों देखें, सरसों देखें, सरसों। हाँ पकड़िए अभी उसी को। बीजाणु धानी के चारों ओर एक मोटा कड़ा आवरण होता है। किसका चारों ओर? जैसे में इसमें कहाँ पे है? ये देख रहे हैं ये वाला, ये देखिए कर बाहरे वाला भाग है, देखो इसी को बोल रहा है। अरे आती खाए हैं ना, चिल्ली कुछ उसको बोलते हैं, लीची खाए हो, उसका ऊपर एक भाग होता है मोटा, वैसे इसमें एक मोटा भाग होता है। बस समझ में आ रहा है? कहता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में फट जाता है वो एक समय उसमें होता है, समय का कुछ होता है वो। एक देखे होंगे ना रेड़ी, देखे रेड़ी कभी? रेड़ी रेड़ी समझ में आ रहा है? उससे तेल भी करता है। अभी अभी उसी का समय भी है। अभी जैसे देखो अभी इतना गर्मी कर रहा है, वो अपने आप फूटेगा, मतलब फट जाएगा अपने आप। वो गर्मी के मौसम में फट जाता है ना अपने आप। तो देखो सब के समय आने पर सब एक दिन फट जाता है।
बस समझ में आ रहा। लेकिन समय आने के हम लोग की आवाज भी फट जाता है, समय आने के बस समझ में आ रहा है। तो एक दिन सब कुछ फट जाता है समय आने के बाद। कहता है और बीजाणु बाहर निकाल कर अनुकूलन जगह मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। देखो जब बीजाणु बाहर निकालता है तो हवा की भी दोबारा कहीं चला जाता है वो, है ना, किसके द्वारा, और जान करके अनुकूल जगह जहां पे उसके लायक रहेगा, बढ़िया जगह, वहां जान के अंकुर जाएगा। वहां जान के क्या होगा, वो कभी देखे होंगे नहीं। देखिए नाम सुने हैं बबूल, बबूल बबूल, हाँ बबूल। देखिए अगर बबूल का पौधा अगर यहाँ पे है तो जब आंधी तूफान जब चलता है तो उसमें फैलता है, बीज होता है उसमें बबूल में। तो हवा जब चलता है तो हवा सुलझ करके कहीं चले जाता है वो और दूसरा जगह, तो जान करके बोला कहीं और अंकुर जाएगा जान करके इधर। देखे हैं इस तरीका से यहाँ भी होता है। इसलिए कहता है कि जगह मिलने पर अंकुरित होकर वृद्धि करने लगता है। अब वो कुरने के बाद कुछ होगा, वो अपना वृद्धि। अब देखो हर कोई चाहता है जगह खाली बढ़िया मिले, और जगह मिलने के बाद फिर अपना और कुछ कर लगता है, वो वृद्धि कर लगता है। लेकिन हाँ उसको ऐसा जगह मिलेगा तो होगा ऐसा, ठीक है। एक क्या रहा, बीजाणु जनन रहा, ठीक है। अब इसमें आता है पौधे में कायिक प्रवर्धन। कहता है जनन की वह प्रक्रिया है, ये किसका प्रक्रिया है, लेकिन अलैंगिक जनन का विधियां है जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग उससे विलग और यहाँ क्या लिखल है, परिवर्धित, परिवर्तित वो भी है यहाँ, लेकिन ऐसा शायद होगा यहाँ पे। क्या है, परिवर्धित होकर। अच्छा विलग मतलब समझ में आता है, विलग मतलब कुछ होता है, विलग हो जाना, विलग के मतलब हो जाए उससे अलग हो जाना, कुछ हो जाना। अरे देखो जो बात है ना अलग हो जाना, देखो फिर से थोड़ा सा पढ़ दो कहता क्या है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वार्धी भाग उससे विलग या परिवर्तित होकर, मतलब उससे अलग हो करके एक नए पौधा का निर्माण करता है। कुछ हो करके अलग हो करके नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाएगा, कायिक परिवर्धन। जिस देखो आलू देखे, आलू, आलू देखे हैं जी, एक आलू होता है कटुइया, एक आलू होता है, उसको काट करके रोपा जाता है, कुछ ही करके। कौन मौसम में, ठंडा के मौसम में। उसे पानी में मिला करके लोग रोपते हैं, क्यों पता है, उसको पानी में क्यों मिलाया जाता है पता है, हाँ सड़ने से बचाता है, इसका मेन आंसर वही है, वो तुरंत तक रिएक्शन न कर पाए, है ना, उससे वो अभिक्रिया नहीं करेगा, कभी सड़ेगा नहीं वो। चलो ये क्या है, आलू की सब्जी अगर हम कोई खाया है, हाँ चलो, आलू में आँख होता है, आँख जैसे मनुष्य में होता है आँख, वैसे आलू में कुछ होता है, ये देखिए यहाँ आँख देखिए होता है, ये क्या है आलू में, आँख। और वो आँखिए एक दिन देखो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, हरा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे भाग उसका थोड़ा सा भाग फैल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, पर रो बोलेंगे। वो आँखिए से बना है, बना किससे है, आँख से ही तो बनता है। अब एक होता है आलू का, आलू का कान देखें, आलू में ही होता है, आलू का कंद, वो देखें कहाँ होता है, वो आलू में ही कुछ होता है, आलू का कांद, यहाँ पे देखिए आलू का कांद आलू में ही होता है, हाँ छोटा सा इसमें होता है। अब क्या है, ऊतक संवर्धन, इस प्रकार के कृत्रिम कायिक परिवर्धन स्वस्थ वांछित पौधे के ऊतक का एक छोटा टुकड़ा काटकर ले लिया जाता है। अब इसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ के घोल में
रखा जाता है। जो अवकूलन स्थितियों में ऊतक का यह टुकड़ा एक असंगठित पिंड बन जाता है। अब इसके एक छोटे भाग को पृथक कर अन्य, यहाँ कुछ लिखल है, अन्य हार्मोनियुक्त कि हार्मोनियुक्त, यहाँ हार्मो होगा, हार्मोन नियुक्त माध्यम से रखा जाता है, जो यहाँ विकसित एवं विभेदित होकर पादप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पादप।